सुबह का सूरज बादलों की तह के पीछे छिपा हुआ था। हवा में नमी थी और गलियां गैर मामूली तौर पर खामोश। दूर से परिंदों की आवाजें आ रही थीं, मगर शहर की फजा में एक अजीब सी घटन फैली थी। अरमान छत पर खड़ा था, आंखों में सरखी, नींद की कमी और दिल में अजीब सी बेचैनी। वो जानता था कि उसकी जिंदगी किसी ऐसे खला में उटकी है जिससे निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। ये दिन भी बाकी दिनों की तरह गुजर जाएगा, मगर किस कीमत पर? उसने आसमान को देखते हुए सोचा। पहली झलक, नीचे गली में अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो मामूली सी लगने के बावजूद गैर मामूली थी। उसके कदम धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे वक्त उसके लिए सुस्त हो गया हो। अरमान की नजरें उसके चेहरे पर ठहर गईं। आंखें गहरी और कहकशाओं से भरी हुई, होंठ हल्की मुस्कुराहट के साथ, मगर उसमें दर्द छिपा हुआ। चाल जैसे जमीन पर नहीं बल्कि हवा पर चल रही हो। लड़की ने सर उठाया और दोनों की नजरें मिली। लम्हा जैसे जम गया। कभी लगता है कि वक्त हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है, उसने अचानक कहा। अरमान का दिल जोर से धड़का। ये वही एहसास था जो बरसों से उसके दिल में कैद था। वो हचकचाया, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, और शायद मैंने अपनी जिंदगी के सब लम्हे ऐसे ही जाया कर दिए हैं। लड़की की आंखों में एक प्रासरार चमक भरी। शायद तुम्हें वक्त को रोकने का मौका मिल जाए। ये कहकर वो धुंध में लपटी गली के कोने पर गायब हो गई। घर में दाखिल होते ही माँ ने उसे आवाज दी, बेटा, कहाँ खोए रहते हो? आजकल चेहरे पर वो रौनक नहीं रही। अरमान ने माँ की आंखों से नजरें चरा लें। मम्मी सब ठीक है, बस थिकन है। माँ उसके करीब आई और उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, थिकन दिल की हो तो इंसान को खा जाती है, अपने दिल को हल्का क्या करो। माँ की बातों में सुकून था, मगर अरमान का दिल अब भी इत्तराब से भरा हुआ था। इसी वक्त उसकी छोटी बहन हंसते हुए किचन से बाहर आई। हाथ में चाय की ट्रे थी। उसकी हंसी में वो जिंदगी थी जो अरमान के अंदर कहीं गुम हो चुकी थी। भाई, आप इतने संजीदा क्यों रहते हैं? कभी हंसा भी करें। देखें, हंसी भी दौलत है। अरमान ने मसनूई मुस्कुराहट दी, मगर दिल के अंदर लड़की के अल्फाज गूंज रहे थे। मैंने अपनी हंसी बेच दी है। रात का पर्दा। रात आई। हवा में नमी और ठंडक थी। छत पर खड़े अरमान को वही खलश महसूस हो रही थी। अचानक धुंध छा गई और उस धुंध के बीच वही लड़की नमूदार हुई। उसकी आंखों में एक ऐसा राज छिपा था जो आम इंसान की समझ से बाहर था। तुम यहां? अरमान ने कांपती आवाज में कहा। लड़की ने आस्तगी से जवाब दिया, मैं वो हूं जिसने अपनी हंसी बेच दी है। अरमान के लबों पर हैरत जम गई। हंसी बेच दी? ये कैसा खेल है? वो खामोशी से आगे बढ़ी और आसमान की तरफ देखा। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमें खरीदने पड़ते हैं। मैंने वक्त खरीदा और बदले में अपनी हंसी कुर्बान कर दी। अरमान के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। वक्त खरीदा? तुम कहना क्या चाहती हो? लड़की ने उसकी आंखों में झांका। अगर वक्त खरीदना चाहो तो उस गली के आखिर में एक दुकान है, वक्त की दुकान। वहां सब कुछ मिलता है, लेकिन कीमत बहुत भारी होती है। अरमान के कदम जैसे खुद बखुद उस समत बढ़ने लगे। उसने नीचे झांका तो वाकई गली के आखिर में एक बोसीदा सा बोर्ड टमटमा रहा था, वक्त की दुकान। लड़की धुंध में गायब हो गई। अरमान के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों उतर गए। ये सब ख्वाब है या हकीकत, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल की गहराई में वो जानता था कि ये सफर शुरू हो चुका है। शहर पर एक बोझल शाम छा रही थी। आसमान पर सियाह बादल थे और बूंदें टपकना शुरू हो गई थीं। बारिश की खुशबू ने फजा को भेग दिया था, मगर अरमान के दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। उसके कानों में अब भी लड़की के अल्फाज गूंज रहे थे, वक्त खरीदा है और बदले में अपनी हंसी कुर्बान की है। ये जुमला ऐसे था जैसे किसी ने उसके अंदर एक जंजीर डाल दी हो जो उसके दिल को जकड़ कर खींच रही थी। गली के आखिरी कोने पर नीम अंधेरे में वही बोर्ड टमटमा रहा था, वक्त की दुकान। बारिश की बूंदों में बहकता हुआ अरमान आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके अंदर खौफ और तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। प्रासरार दरवाजा,
दुकान का दरवाज़ा पुराना और कच्चा सा दिखाई दे रहा था। लकड़ी स्याह पड़ चुकी थी और उस पर वक्त के निशान वाज़ेह थे। बारिश की बूंदें उस पर पड़कर अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थीं। अरमान ने हचकचाते हुए हाथ बढ़ाया और दस्तक दी। कुछ देर खामोशी रही, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला। अंदर नीम तारीकी थी। हवा में धुएं और पुरानी किताबों की खुशबू रची हुई थी। एक कोने में रोशनी की मध्यम लकीर थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। आओ, एक भारी और खड़दरी आवाज़ गूंजी। अरमान के कदम लर्ज गए, मगर वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी, आंखों में गहराई और चेहरे पर अजीब सा सुकून। उसके सामने एक घड़ी रखी थी जो आम घड़ियों जैसी नहीं थी। उसके कांटे उल्टी समत में चल रहे थे। बूढ़ा शख्स धीरे से बोला, तुम्हें वक्त चाहिए या वक्त से आज़ादी? अरमान हैरान रह गया। मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूं कि ये सब हकीकत है या ख्वाब। बूढ़े ने हल्की मुस्कुराहट दी। हकीकत और ख्वाब की लकीर सिर्फ उनके लिए धुंधली होती है जो वक्त को समझ नहीं पाते। उसने एक छोटी सी शीशे की बोतल आगे रखी। बोतल में एक चमकता हुआ लम्हा कैद था, जैसे वक्त को किसी ने रोशनी की किरण की सूरत में कैद कर दिया हो। ये एक लम्हा है, तुम उसे खरीद सकते हो, लेकिन कीमत बहुत भारी होगी। अरमान के जहन में अचानक अपनी बहन की हंसी गूंजने लगी। वही हंसी जो घर में जिंदगी की अलामत थी। अगर ये लम्हा खरीदने के लिए उसे अपनी बहन की मुस्कुराहट कुर्बान करनी पड़े, ये सोचकर उसका दिल कांप उठा। कीमत? कैसी कीमत? उसने खौफजदा लहजे में पूछा। बूढ़ा शख्स झुका और उसकी आंखों में देखने लगा। वो चीज जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। अरमान ने गहरा सांस लिया। उसके दिल में लम्हे भर के लिए वो प्रासरार लड़की अभरी, उसकी आंखों की नमी, उसकी खामोश मुस्कुराहट। क्या उसने भी यही कीमत दी थी, अपनी हंसी? अरमान ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। हर कोई अपनी अपनी जंजीर खुद तराशता है। उसने अपनी हंसी बीची। तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम क्या बीचोगे। बारिश तेज हो गई थी। टैंक दुकान का दरवाजा खुला और वही लड़की अंदर आ गई। उसकी आंखें बारिश की नमी से और भी चमक रही थीं, मगर उसके चेहरे पर वही गम छाया हुआ था। उसने अरमान को देखकर कहा, ये जगह आसान नहीं है। जो कदम यहाँ रखा जाता है वो वापस नहीं लौटता। अरमान ने हैरान होकर उससे पूछा, तुम कौन हो? क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती हो? लड़की की आवाज में लर्जिश थी। मैं वो हूं जिसे अपनी हंसी की कीमत पर लम्हे खरीदने पड़े। अब मेरा कैद सिर्फ वक्त नहीं, मोहब्बत भी है। ये सुनकर अरमान के दिल पर जैसे कोई वार हुआ। मोहब्बत और जंजीर दोनों एक साथ। दुकान के अंदर खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ घड़ी के उल्टे चलते कांटों की आवाज गूंज रही थी। अरमान के दिल की धड़कन इस आवाज के साथ मिलकर एक खौफनाक साज बना रही थी। बूढ़ा शख्स बोतल की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये लम्हा देगा जो तुम चाहते हो, किसी अपने को बचाने का मौका या किसी खोए हुए को देखने का। लेकिन याद रखो, जो कीमत दोगे वो हमेशा तुम्हारे साथ जंजीर की तरह बंधी रहेगी। अरमान ने धड़कते दिल के साथ लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द साफ नजर आ रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर जैसे जबान पर ताला लगा हो। अगर मैं ये लम्हा खरीद लूं तो क्या मुझे सुकून मिल जाएगा? अरमान ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में अजीब सा जहर छिपा था। सुकून वक्त के साथ कभी नहीं आता। वक्त सिर्फ और सिर्फ जंजीर देता है। लड़की का राज। बारिश की बूंदें दुकान के पुराने शीशों पर पड़कर धुंधलापन पैदा कर रही थीं। लड़की ने आहिस्ता से आगे बढ़कर अरमान का हाथ थाम लिया। उसका लम्स ठंडा था, जैसे किसी बर्फीले पानी में डूबा हुआ हो। सुनो, इस जाल में मत फंसो। ये लम्हे सच्चे नहीं होते, ये सिर्फ धोखा है। मैंने अपनी हंसी खो दी और अब मेरे पास सिर्फ खाली रातें और नम आंखें हैं। अरमान उसके करीब देखने लगा। तुमने लम्हा क्यों खरीदा था? लड़की की पलकें लरज़ें। अपने बाप को बचाने के लिए। वो मौत के करीब थे। मैंने वक्त खरीदा ताकि वो एक दिन और जी सकें, लेकिन उस दिन की कीमत मेरी हंसी थी।
उस दिन के बाद मैं कभी हंस न सकी। अरमान के दिल में तूफान बरपा हो गया। वो जानता था कि ये लड़की सच बोल रही है। उसकी आंखों में छपा हुआ खला झूठ नहीं हो सकता था। जंजीर की गूंज। बूढ़ा आगे बढ़ा और अपना हाथ मेज पर जोर से मारा। घड़ी के कांटे अचानक रख गए। पूरा कमरा एक लम्हे के लिए अंधेरे में डूब गया। यही है वक्त की असल ताकत, उसने गिरजदार आवाज में कहा। रख जाना और फिर जकड़ लेना। तुम्हारी रूह को, तुम्हारे वजूद को, तुम्हारी मोहब्बत को। अरमान के कानों में जैसे जंजीरों की झनकार सुनाई देने लगी। वो आवाजें और भारी होकर उसके दिल को दबाती जा रही थीं। इसी लम्हे अरमान को अपनी बहन की मुस्कुराहट याद आई। उसकी शौक बातें, उसकी जिंदगी से भरी हुई हंसी। अगर वो लम्हा खरीद लेता और कीमत में उसकी बहन की मुस्कुराहट छन जाती, ये सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैं अपनी बहन को खोना नहीं चाहता, उसने लरजती आवाज में कहा। लड़की ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। फिर मत खरीदो, ये जंजीर तुम्हें हमेशा के लिए तोड़ देगी। इंकिशाफ। बूढ़े की आंखों में अचानक चमक भरी। उसने कहा, लेकिन तुम्हारा आना महज हादिसा नहीं है। तुम उसके नक्शे कदम पर आए हो जो पहले ही उस दुकान की कैद में है। अरमान ने हैरानी से पूछा, किसके नक्शे कदम पर? बूढ़ा आहिस्ता से मुस्कुराया।